मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग से बही जो भक्ति, काहे को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये, कर जोरे बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण बीते राग विज्ञान, नमो दाई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। हाँ बेला, अभी कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं? अंतरंग और बहिरंग में से मैंने जो कितना लिखना था, मैंने तो उसे एक थोड़ा सा ही लिखा। आयुध अमरादि तथा अंग विकारादि काम क्रोधादि निम्न भावों के चिन्ह, उनसे रहित परम वैकारिक शरीर हुआ। बस इतना ही लिखना। नहीं, यहाँ से लेके पूरा लास्ट सेवन करते हैं। देखिए जो कल बताया था अरहंतों का अंतरंग, देखो परिभाषा तो है आपको, अगर केवल ऐसा परिभाषा अरहंतों की जैसे इन्होंने कर ली पूरी अपनी मोक्षण प्रकाशक वाली, अगर आप पूरी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ये तो एक एक लाइनें ऐसी हैं कि सब मोती हैं वास्तव में, लेकिन अगर ये बड़ी लगती है पूरी याद नहीं होती तो परिभाषा के रूप में हमने बालबोध वाली मान ली। बालबोध वाली क्योंकि इन्हीं में से है, करीब बालबोध वाली परिभाषा याद कर लेंगे। लेकिन अब इसमें से अपन इसमें से देख रहे हैं कि जो पूरा अरहंतों का स्वरूप दिया है पेज नंबर 2 पे, इसमें से आधा है अंतरंग स्वरूप, आधा है बहिरंग स्वरूप। तो जो गृहस्थपना त्याग कर मणिधर्म अंगीकार कर यहाँ से लेके और शुदा त्रिषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं, ये सारा हो गया अंतरंग स्वरूप, क्योंकि दोषों से मुक्त हो गए ना। और फिर ये नहीं शांत रस रूप परिणमित हुए, यहाँ तक होगा। शुदा त्रिषादि ये ले लेंगे अपन बहिरंग में, क्योंकि बहिरंग में आएंगे ना भूख प्यास पसीना निद्रा ये सब बाहर। देवाधिदेव पने का भी आया तो उसमें भी आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक आंसर अतिव्याप्ति होगी। छोटा करके वो उसमें डाल दिया। और अभी ये केवल आपको छाटने, हाँ आपस में बातें नहीं, आपको केवल आंसर ढूंढने के दिए, इसलिए इसमें मैंने कोई कंजूसाई नहीं की कि छोटा होना चाहिए आंसर की बड़ा होना चाहिए, ऐसी कोई कंजूसाई इसमें नहीं है। केवल आप अभी आंसर ढूंढ लीजिए किताब में कहाँ मिलेगा। जहाँ तक है ज्यादातर आंसर आपको बुक की लैंग्वेज में बुक में ही मिल जाएंगे। कोई एक दो हैं जो हमने अलग से पढ़े हैं, वो भले ही आप अलग से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये अंतरंग स्वरूप हो गया, मतलब जो उनके गुणों से संबंधित बात है, अनंत चतुष्टय की जो बात है वो अंतरंग स्वरूप में आ गई। बाकी आयु दंबर ये अंग विकार और वचन है और नाना प्रकार के वैभव का पान मिलना है, ये सब बहिरंग स्वरूप में आ गए। तो ये अंतरंग स्वरूप और बहिरंग स्वरूप। हाँ। तो फिर इसमें जो आपने लिखा अब देवाधिदेव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शुदा त्रिषादि समस्त दोषों से मुक्त हुए हैं, इसलिए उनको दे। ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। इसमें हर लाइन पे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, मतलब बहिरंग में तो ये हो जाएगा ना, समोसना की रचना होना। तो वही अभी जो हम आंसर ढूंढेंगे, जो आंसर हम बताएंगे, ये मोक्षा प्रकाशक के आधार पे। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसी आधार पे प्रश्न है, उसी आधार पे उत्तर है। बाकी अपने मन से अपन आंसर कुछ भी बता सकते हैं, हमें आते हैं वो सब, लेकिन अभी यहाँ की लैंग्वेज चाहिए।
तो ये अंतरंग में पूरा ही दो। परिभाषा समेत सारा ही आ जाएगा। हाँ अंतरंग में पूरा परिभाषा। हाँ, अंतरंग में जो गृहस्थपना त्याग कर यहाँ से लेके और पूरा शांत रस रूप परिणमित हुए हैं यहाँ पर, यहाँ तक ये अंतरंग स्वरूप। अब इसी में से बीच में फिर एक, अभी समझ लीजिए मैं प्रश्न पूछती हूँ आपसे कि अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का क्या प्रयोजन है? अनंत भगवान के अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन प्रकट हुए, उसका क्या लाभ है, या कहो क्या प्रयोजन है, या उसका क्या ज्ञान से तो तीन लोग को जानते हैं और दर्शन से अवलोकन करते हैं। हाँ, तो ये जो शब्द है ना कि अनंत ज्ञान द्वारा, खाली इतना नहीं, तीन लोग अपने अनंत गुण पर्याय सहित, ये जो शब्द है समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से, पूरी ज्ञानोपयोग की बात आ गई, विशेषपने शब्द दिया है ना, तो ज्ञानोपयोग की, और दर्शन में उन्हीं का अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों का युगपत सामान्य रूप अवलोकन करते हैं, ये दर्शन हो गया। अब वो एक प्रश्न कर, इसमें से एक ही दिया था कल मैंने आपको, मतलब इसकी हर लाइन पे प्रश्न बन सकते हैं आप अभी वो। हाँ, ये हर लाइन पे छोटे और मिलाकर बड़ा, ऐसा भी प्रश्न। गंधर्व इंद्रादि उत्तम जीव अनंत भगवान का सेवन क्यों करते आते हैं, अभी नीचे आते हैं, इसी में? हाँ इसी में, अभी पहले ऊपर से ही चल रहे हैं ना, अभी तो अपन इसी को डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो आज इसके प्रश्न लिखाने वाली थी, आपको मंगलाचरण से कर देंगे। अभी आपको तरीका समझ में आ गया कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, पूरा पढ़ना है? हाँ, मतलब ये रिवीजन याद आप करो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो रिवीजन के हिसाब से एक एक प्रश्न आपको मिलेगा तो आप वापस से रिवीजन करोगे। जैसे अब ये लाइन है, ये बताया था अनंत वीर्य का क्या प्रयोजन है, अनंत सुख का क्या प्रयोजन है, अनंत सुख का निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं कि अनंत सुख के द्वारा क्या करते हैं, जीवों का कल्याण किसके द्वारा होता है, हाँ, जिनके वचनों से लोक में, उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा लोक में धर्म प्रवर्ता है, जिससे जीवों का कल्याण होता है। ऐसे हर लाइन पे अब ये है क्या था प्रश्न, गंधर्व इंद्रादि उत्तम जीव अनंत भगवान का सेवन क्यों करते हैं? अपने हित के अर्थ लिखा, अपने हित के लिए। अब इसमें अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाए तो गंधर्व इंद्रादि उत्तम जीव उनका सेवन करते हैं, एक हो जाएगा अपने हित के लिए, एक हो जाएगा यश के लिए, एक हो जाएगा अतिशयों के लिए, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए 4। मतलब कैसे भी प्रश्न इसमें से बना सकते हैं अपन इस टाइप से। पूरा पैराग्राफ, इस एक पैराग्राफ में से कम 10 से भी ज्यादा बन जाएंगे, बड़े छोटे से मिला के। अभी आप मंगलाचरण के लिख लो। पहले अधिकार का नाम क्या है? पीठ बंद, ये ऊपर लिखा है यहाँ, और लास्ट में भी। हाँ, अभी संजीव जी के तो डेली आप लोग सुन लीजिए, अगर हो जाए तो लाइव, क्योंकि यहाँ प्रवचन अभी चल भी नहीं रहे और कोई बैठते भी नहीं है। 9:15-9:20 के करीब चालू होंगे। हाँ, वो तो यूट्यूब पे हमेशा रहता है। नहीं, सुबह अगर सुबह नहीं, अधिकार का नाम क्या है, सुबह नहीं सुन पा रहे हैं तो वो दिन भर ही रहता है। और जो पीयूष जी की क्लासेस हुई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन उससे विषय पक्का होगा और कोई ना कोई नई बात, सबकी अपनी अलग सोच, अपना चिंतन, अपना तरीका होता है। हाँ, उनको भी सुनते तो और थोड़ा सा, लेकिन बस ये कि पीयूष की क्लास में थोड़ा करुणानिधि मिस हो रहा है, तो अब ये पता तभी क्लास में आ गया संजीव जी की क्लास में, दूसरे अधिकार में तो बहुत करुणानिधि का है विषय। तो संजीव जी का भी हुआ कहाँ है? अब तो आज चालू, आज से तो शुरू हुआ है। वो अभी छोड़ दे रहे हैं करुणानिधि। पीयूष जी की क्या है कि वो फास्ट चल रही है, काफी चल रही है, तो वो छोड़ देते हैं उस चीज को। उनकी 14 क्लासेस में पहला अधिकार पूरा हो गया, और अपनी कितनी क्लासेस हो गई हैं? अपना बहुत ज्यादा स्लो, अपना तो शब्दों का अर्थ मालूम होता है, शब्दों का भी अर्थ समझना होता है।
ये हो गया पहले अधिकार का नाम क्या है। फिर मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है। इसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ मतलब मिक्स हैं, मतलब ऐसे मैंने अलग अलग नहीं किए। मंगलाचरण में किस वीतरागता को अथवा कौन सी वीतरागता को नमस्कार किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा कौन सा नंबर आप देख लो क्या हुआ। चौथा हो गया, तीसरा किसको नमस्कार अलग है, किस वितराग एक ही मतलब किस वीतरागता या कौन सी वीतरागता को नमस्कार किया। नहीं, किसे किया है वो तो अलग है। अच्छा, वो अलग है। फिर से बता रही हूँ, पहला तो है पहले अधिकार का नाम, फिर दूसरा है मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया है, फिर तीसरा है मंगलाचरण में किस या कौन सी वीतरागता को नमस्कार किया है। ये प्रश्नों की डायरेक्ट उत्तर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो मंगलाचरण पद्य में है, तो ये तो अपन ने जो पढ़ा था उसमें से आपको ध्यान देना है। हमारा मंगल किससे होगा। चौथा, हमारा मंगल किससे होगा। फिर यह ग्रंथ महान क्यों है। नेक्स्ट, समाज शब्द का क्या अर्थ है। समाज शब्द का क्या अर्थ। हाँ, समाज। आप लोग आंसर सोच के लाना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा लिख लाना, मतलब ऐसे फेयर मत करके लाना, फिर अपन डिस्कस करते रहेंगे रोज। नमोकार मंत्र के संबंध में 4 वाक्य, मतलब अपन ने नमोकार मंत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसके बारे में 4 लाइनें आनी चाहिए अपने को कि नमोकार मंत्र के लिए कुछ बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं। 2-3 तो यहाँ लिखी हैं। ये जैसे अनादि निधन है, ये ऐसे। हाँ, प्राकृत भाषा में लिखा है इसको नमस्कार किया गया है। हाँ, पर वो है कि आप जो बोल रहे हो उसमें से ये देखा जाएगा कि आप क्या छांट रहे हो, पहले मात्रा अक्षर बता रहे हो या पहले इसमें किसी नमस्कार किया है। हाँ, ऐसे। फिर है अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम शब्दों के अर्थ बताइए और इनमें से कौन सा शब्द सही है। अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम शब्दों का अर्थ बताइए, इनमें से कौन सा शब्द सही है। अरुहंताणम, अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम शब्द की क्या अर्थ है। मम्मी जी 7:15 से चालू हो जाती क्लास, 7:15 से। जल्दी आना आप कल से। हाँ, कल से। अब खत्म होने का टाइम हो गया। हाँ, देर हो गया। और क्या है, बस इनमें से कौन सा शब्द सही है। प्रश्न अलग है ना ये। नहीं, इसी में अर्थ के साथ 9 हो गए अभी। शब्दों का अर्थ क्या है, कौन सा सही है। फिर है अरहंत की परिभाषा बताइए, वो बाल बोध वाली चल जाएगी। 8 ही हुए। 9 हो गए ना, कोई बात नहीं, नंबर में इधर हो गया होगा। नहीं, अब हुआ ना, अब होएगा ना, अभी हुआ है ना। नहीं, हाँ, शब्द पहले अधिकार का नाम क्या है, किसे नमस्कार किया है, कौन से वितरागता को नमस्कार किया है, हमारा मंगल किससे होगा, यह ग्रंथ महान क्यों है, समाज शब्द का अर्थ क्या है, नमोकार। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया। इस ग्रंथ को पढ़ने से समाज में एकता किस प्रकार होगी।
फिर है 10 नंबर पे अनंत की परिभाषा बताइए। 10 हो गए, 11 है। नहीं, अब वो 10वां है। 10वां। वो पहले लिख लिया ना आपने, तो अब लेने पीछे कोई बात क्या है प्रश्न? नहीं। अनंत की परिभाषा बताइए, फिर जो कल लिख लिए, मैं बोल रही हूँ जो कल लिख लिए वो नहीं लिखना। अनंत का स्वरूप बताइए। अनंत का परिभाषा आपने लिखवा दी। कल तो वही बोल रही हूँ, अगर कल लिख लिए तो मत लिखिए, मतलब वही बता रही हूँ मैं। अलग अलग, वो कल मैंने सामान्य रूप से बता रही थी पांचों परमेश्वर की परिभाषा, अभी अलग अलग ऐसे प्रश्न में चल सकती है। फिर वो अनंतों का अंतरंग और बहिरंग स्वरूप ये हो गया है कल। फिर उनके स्वरूप को जानने से लाभ, वो भी हो गया है। अब है गृहस्थपना शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गृहस्थपना शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या मुनि व्रत और मुनि धर्म एक ही है? मुनि व्रत और मुनि धर्म एक ही हैं, स्पष्ट कीजिए। अभी मैं 20 लिखा देती हूँ, कल सब इसके आंसर सोच के आना। ठीक है। अनंत ये लिखा है ना, अनंत ज्ञान दर्शन द्वारा अनंत, या रुकिए, अनंत ज्ञान दर्शन द्वारा अनंत क्या करते हैं, ऐसे लिख लीजिए। या अनंत ज्ञान दर्शन का क्या प्रयोजन है, ऐसे कर लीजिए। सभी का एक साथ कर दीजिए ना, ज्ञान दर्शन वीर्य और सुख का क्या प्रयोजन? फिर चारों का अलग अलग, चारों चतुष्टय का क्या प्रयोजन है? पर वो क्या होता है, एक साथ कॉमन कर देते तो वो हाईलाइट नहीं होता। अलग अलग लिख देंगे ना चारों का। हाँ, अलग अलग करके। हाँ, अनंत चारों चतुष्टय का प्रयोजन बताइए। सब अलग लिख दीजिए। और देवादिदेव वाला कल हो गया था। लौकिक जीव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक जीव अनंत भगवान का प्रभुत्व किस कारण मानते हैं? अनंत भगवान का प्रभुत्व किस कारण मानते हैं? फिर वो उत्तम जीव वाला हो ही गया कल, गणित इंद्रादि उत्तम जीव। अरहंतों के 46 मूल गुण बताइए। अरहंतों के 46 मूल गुण बताइए। ये भी हमें याद होने चाहिए मूल गुण। हाँ, ये याद होने चाहिए हमें। ऐसे याद है, अंदर वाले याद है। हाँ, अंदर वाले भी होने चाहिए वैसे तो वास्तव में। ऐसे लिखने 14 देवव्रत हो, ऐसे तो हाँ, या उसके लिखने अलग। अगर कॉपी में आप खाली लिख ही रहे हो तो सारे लिख लो, एक बार लिख तो जाए अपने पास, तो कभी याद करना हो तो अपनी कॉपी में लिखे हुए तो मिले। लिखना ही है। आर्य के भी नाम लिखो जैसे। हाँ, चलिए अभी अगन तक का या लिखा दी क्या? इतना पढ़ेगा कि वैसा इतना ही पढ़ पाएंगे। नहीं, ये तो हो जाए, ये तो आधे कल के हैं इसमें, और वो मंगलाचरण के नए हैं। हमने तो याद करते ना एग्जाम के नहीं, मतलब 4 ही हो गए थे। सिद्धों के और लिखा दूं क्या? सिद्ध परमेश्वरी के और लिख लीजिए, फिर बाकी 5-7 मिनट और, फिर वरना कल लिखाने में टाइम भी लगेगा ना। आप भले ही ढूंढ के आनंद के मतलब इतने ले आइएगा, पर लिख तो लीजिए प्रश्न। फिर पहला तो वही परिभाषा हो ही गई है आपकी उसमें पंचपरमेश्वरी। अब सिद्धों के द्रव्य कर्म, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव होने से, फिर से बोल रही हूँ, सिद्धों के द्रव्य कर्म ब्रैकेट में प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव होने से क्या फल प्राप्त हुआ?
अभी मैंने तो 3 प्रश्न बनाए, आप इसको एक ही बना सकते हैं। 3 द्रव्य कर्मों का अभाव होने से, फिर भाव, ऐसे कैसे प्रश्न में भाव कर्मों का अभाव होने से, अभाव होने से क्या फल प्राप्त, और ऐसे कैसे नो फल फल। सिद्धों नहीं, किताब में से देख के आपने मन वाला आंसर नहीं लिखना है, मैंने पहले ही बता दिया है। एक बार आप जो प्रश्न की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बुक में ढूंढने की कोशिश करना, अगर नहीं मिलती है तो फिर अपने मन वाला आंसर देखना, क्योंकि यहाँ आंसर इसमें से चाहिए हमें। सिद्धों के, रिपीट कर रही हूँ, कहाँ गया, द्रव्य कर्म ब्रैकेट में प्रतिपक्षी कर्मों का, इसीलिए मैंने प्रतिपक्षी कर्म शब्द दिया है। अभाव होने से क्या फल प्राप्त हुआ, और ऐसे कैसे 3 प्रश्न बनाने हैं। फिर दूसरा है सिद्धों के भाव कर्मों का अभाव होने से क्या फल प्राप्त हुआ, और तीसरा है सिद्धों के नो कर्म का अभाव होने से क्या फल प्राप्त हुआ। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। आप सिद्धों का स्वरूप वाला पैरा पढ़ेंगे तो आना चाहिए आपको समझ में, फिर नहीं आएगा तो अपन कल बात करते हैं। ये भाव कर्म में प्रतिपक्षी की जगह क्या शब्द है? वहाँ नहीं है प्रतिपक्षी नहीं है उसमें, सिद्धों के भाव का नुकसान का अभाव होने से क्या वहाँ तो यही शब्द है भाव। दोनों की एक लिखनी है क्वेश्चन। तीनों का मिला के एक भी बना सकते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव पहले होने से। द्रव्य कर्म का लिख दो, फिर भाव का, फिर उसका नाम। हाँ, लेकिन वो एक ही प्रश्न बहुत बड़ा आंसर जब आप अगर लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। याद हो जाता है। हाँ, छोटे में क्या है, डर नहीं लगता एकदम से देख के, बना सकता है इतना बड़ा। ये बच्चे लोग भी ऐसे करते हैं, फिर क्वेश्चन याद करने के लिए मम्मी 1.5 पेज का आंसर है, तो वो सब तो याद ही नहीं होगा, वो 1.5 पेज देख के। ऐसे वो मेंटेलिटी हमारी ऐसी होती है ना, इसलिए छोटे छोटे प्रश्न बना दें तो वो नहीं होता। सिद्धों के ध्यान से, नेक्स्ट है सिद्धों के ध्यान से भव्य जीवों को क्या लाभ है। क्या सिद्धों के ध्यान से भव्य जीवों को क्या लाभ है। ज्यादा मेहनत आपको होगी नहीं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो बस ये ओपन बुक टाइप का है, आपको बिल्कुल मिलेगा इसी में से। सिद्ध प्रतिबिंब के समान क्यों है। सिद्ध प्रतिबिंब के समान क्यों है। एक प्रश्न इसमें से आने में चाहिए है, कल बता दूंगी। और फिर कृतकृत्य हुए हैं शब्द का क्या अर्थ है। इसमें कुछ नहीं होती देखो मैं बता देती हूँ। कृतकृत्य हुए हैं मतलब कृत्य यानी होता है कर लिया, कृत्य यानी करने योग्य, करने योग्य कार्य सब कर लिए। यानी सिद्ध भगवान को अब ऐसा नहीं कि कृतकृत्य शब्द देख के बताया है कि जो अन्यमति मानते हैं हमारे भगवान हो गए, अब वो आएंगे दुष्टों का संहार करने आएंगे, इसकी रक्षा करने आएंगे, इसको दंड देने आएंगे, ऐसा अब उनके सिर पे कोई काम बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गए। ये यहाँ पर ये देने का अभिप्राय है कि करने योग्य जो काम थे वो कर लिए, कोई काम उनको बाकी नहीं रहा। ये अर्थ है कृतकृत्य हुए, कि करने योग्य समस्त कार्य उन्होंने कर लिए हैं, उनको कोई अब किसी का पापियों का नाश और अपनी जो क्या बोलेंगे सेवकों की रक्षा। इसमें तो अपने को केवल ये लिखना करने योग्य सभी कार्य कर लिया। हाँ, और एक लाइन ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये किस रेफरेंस में दिया है ये शब्द, ये उसी रेफरेंस में दिया है ये शब्द। निष्पन्न हुए हैं का क्या अर्थ है। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार, वही लाइन है यहाँ पे लास्ट में। निष्पन्न हुए का क्या अर्थ है। निष्पन्न समझते हैं, सब कार्य हो चुके। निष्पन्न मतलब रेडी, तैयार है। निष्पन्न शाली वनशालिनी जीव लोके, और निष्पन्न का मतलब भी क्या है, वो तैयार हो गई ना फसल, सारी फसल भक्तामर में था ना ये। तो निष्पन्न हुए का क्या अर्थ है बता सकते हैं कोई। निष्पन्न हुए मतलब उनकी जो स्वभाव था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। हाँ, और निष्पन्न हुए का मतलब है अब ये तैयार हो गए हैं, अब ये बैक में नहीं जाएंगे, रिवर्स नहीं होएगी गाड़ी कि जैसे
दूध से दही और दही से मक्खन और मक्खन से घी बन गया। अब घी से वापस मक्खन और मक्खन से वापस दही और उससे वापस दूध, वो नहीं होएगा। ऐसे अब जो एक बार सिद्ध हो गए वो दोबारा से उतर के फिर अवतारवाद जो है ना, नहीं होगा। ये अवतारवाद का निषेध कर रहे हैं। ये ऐसे निष्पन्न हुए कि अब वो दोबारा लौट के फिर से संसार में आएंगे, दोबारा उनको कर्मों का बंधन नहीं हो सकता। मतलब कोई ऐसा समझे कि सिद्ध हो गए अब फिर उनको कर्म बाद में चिपक जाए तो फिर संसार में आ जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल घी तैयार हो गया, अब उस घी से फिर से आप दूध दही नहीं बना सकते, ऐसा। फिर है सिद्धों के मूल गुण बताइए, बस ये सिद्ध संबंधी लास्ट है। एक क्वेश्चन और है इसमें, मैं कल बता दूंगी, वो अभी दिख नहीं पा रहा है इसमें। दोहा तो लिख सकते हैं, लेकिन दोहे के अलावा भी आपको आने चाहिए, वरना क्या होता है दोहा तो आ जाता है लेकिन उसमें से 8 गिनना नहीं आता फिर अपने को। इसलिए दोहा आपको आया, आप दोहे से याद करो, लेकिन 8 आने चाहिए नाम। चलो, किसी को टेंशन हेडक लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये अपन रिवीजन के लिए इजी गोइंग काम है।